सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मजे में हो गए और सेफ हो गए। आज आपके लिए एक नई खबर लेके आया हूँ जो सनसनीखेज खबर है, जो महाकुंभ में के नाम पे एक मर्डर केस की खबर है। मीनाक्षी नाम की एक लेडीज है, उसकी हत्या की जाती है और हत्या के केस पे आज आपके साथ भाव की खोज के चैनल पे मैं वैभव आपके साथ इस केस को शेयर करूंगा। शुरू करते हैं इस केस को स्टार्टिंग से गए। अशोक नाइक, ये जो था दिल्ली का रहने वाला इंसान था। दिल्ली का रहने वाले इंसान हम काफी सोचते हैं कि क्रिमिनल होते हैं, और यही केस में ऐसे ही कुछ हुआ। अशोक नाइक और मीनाक्षी, इनका काफी साल पहले शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था अश्विन। अशोक नाइक महाकुंभ में जाने का प्लान करता है। अशोक नाइक और उनकी पत्नी मीनाक्षी 17 तारीख को दिल्ली से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। प्रयागराज में जाके महाकुंभ में और गंगा में डुबकी मारते हैं। जनरली गाइस, हम महाकुंभ, अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, एक्टर्स, हीरोज, ये सब महाकुंभ में इसीलिए जा रहे कि पापी इंसान एक पाप को धो सके। महाकुंभ में गाइस काफी करोड़ों लोग आ रहे, काफी लोग आ रहे। कुछ दिन पहले काफी बड़ा हादसा हुआ, भगदौड़। इस हादसे में काफी लोग मर गए गाइस। यही में एक मर्डर केस भी हुआ। सो ये मर्डर केस था मीनाक्षी का, और मर्डर करने वाला उसका ही पति अशोक था। ऐसे ही अशोक प्लान करता है 4 महीने पहले से कि हम महाकुंभ जाएंगे एंड मीनाक्षी का मर्डर करेंगे, और लोगों को लगेगा कि महाकुंभ में काफी लोग भगदड़ होने के कारण मीनाक्षी गुम हो गई है। यही सेम कहानी रचता है अशोक, और इस मिशन में अशोक लगभग सफल भी हो जाता है। बट कहते हैं ना, क्रिमिनल कभी छुपता नहीं, और भगवान किसी को छुपाता नहीं। यही सनसनीखेज खबर यहाँ पे भी हो गई गाइस। जैसे अशोक 17 तारीख को दिल्ली से प्रयागराज निकला, 18 तारीख को सुबह प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगा दी। डुबकी लगाते ही उसको लगा सारे पाप धो लिए मैंने, अब सब सही हो सकता है। वही चलते चलते वो झांसी पहुंचा और झांसी के एक लॉज बुक किया, और लॉज में वो सारे दीवार ने उसी रात काफी जोर की चीख सुनी, और वो चीख थी गाइस मीनाक्षी, उसकी ही पत्नी की। जैसे ही इसके हाथों से मर्डर हो जाता है, ये जो धार हथियार होता है चाकू, उसके थ्रू ये मर्डर करता है, और इस मर्डर का वेपन जो होता है वो छुपा के सारा सामान लेके लॉज से फरार होता है। और दूसरे दिन फैमिली को बोलता है कि बेटा, मम्मी प्रयागराज में गायब हो गई है, जल्दी आओ, हम मम्मी को ढूंढेंगे। अश्विन जाता है, अश्विन ढूंढता है मम्मी को, लेकिन नहीं मिल पाती। फिर अश्विन सोशल मीडिया पे देखता है, पापा के फेसबुक पे, कि यार पापा ने महाकुंभ में मम्मी के साथ एक वीडियो शूट किया था, और उसी वीडियो को देखा जाता है। और पुलिस को भी पता चल जाता है कि झांसी में एक लॉज में हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इस लाश को अभी तक कौन है, कहां से है, ये पता नहीं कर पाती है। बट अश्विन पापा को पूछता है, आप प्रयागराज के बाद कहाँ गए थे? तो पापा जल्दबाजी में
बता देते हैं कि मैं प्रयागराज के बाद झांसी गया था। वहां से अश्विन जल्दी ही निकल के झांसी में जाता है और झांसी के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है। पुलिस को पहले ही एक लाश मिल गई थी 19 तारीख के सुबह में, क्योंकि 18 को केस हुआ था गाइस। 19 तारीख के सुबह में लाश मिल गई थी। इस लाश की पुष्टि की जाती है और अश्विन इस जैसे ही बॉडी को देखता है गाइस, रोने लगता है, क्योंकि उसकी मम्मी की ही बॉडी थी। बाद में पुलिस उसे पूछताछ करती है कि आपकी मम्मी कहाँ गई थी, कैसे हुआ। तब अश्विन बताता है मम्मी तो पापा के साथ गई। फटक से पुलिस उसके पापा को बुलाती है और पूछताछ चालू करती है। तब गाइस इसमें 2 पॉइंट आ गए कि अशोक बोल रहा था कि महाकुंभ में मम्मी गायब हो गई, लेकिन अशोक अब ये बोल रहा है कि मम्मी को लेकर मैं झांसी आया था। पुलिस को शक गया और पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और उस पूछताछ में पता चला कि अशोक ने ही ये खून किया। फिर अशोक को पूछा गया कि क्यों किया और कैसे इस प्लान को अंजाम दिया, तो अशोक सारी चीजें बताता है। अशोक बोलता है मैं प्रयागराज में मैं न्यूज़ देखा था और वहां पे देखा कि महाकुंभ में काफी लोग बेदर्द की वजह से मर रहे हैं और मेरा 4 महीने से मेरे वाइफ को मारने का प्लान बचा था, तो मैंने ये सही टाइम देख के मैंने इसका गला काट दी। लेकिन गाइस पुलिस से कोई नहीं बच पाया। पुलिस ने पूरी पूछताछ की और आखिर कातिल मिल ही गया, जो अशोक था, और अशोक ने अपना गुनाह कबूल भी किया। पुलिस ने उसे यह भी पूछा कि वेपन कहाँ है, तो अशोक ने क्लियर कट बता दिया मैं वेपन को साथ में लेके गया था और वेपन को मैंने नदी में फेंक दिया। गाइस अभी तक वेपन नहीं मिला, लेकिन अशोक ने गुनाह कबूल किया। बाद में ये भी पता चला कि अशोक का ये करने का कारण ये भी था कि अशोक का बाहर अफेयर था। गाइस यहाँ पे पुलिस, झांसी पुलिस भी यहाँ पे एक्शन ले रही है और दिल्ली पुलिस भी अभी एक्शन लेगी और अशोक को कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। गाइस एक तो एक मीनाक्षी की कहानी है, लेकिन इसके चलते हुए कितने सारी लड़कियों की और बड़ी बड़ी शादी होने के बाद औरतों की सबकी कहानी होती है। गाइस कभी नहीं इंसाफ मिलेगा। क्या बिगाड़ा है इन्होंने, ये सारे पॉइंट अब भी खड़े होते हैं इस केस। सो गाइस यही है प्रयागराज की एक सनसनी खबर। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते गाइस नेक्स्ट कहानी।